गिल हुए फिट, राहुल होंगे दूसरे टेस्ट से बाहर। एक बार फिर चढ़ाएंगे कप्तान रोहित शर्मा केएल राहुल की बलि। हाँ, अक्सर हम देखते हुए आए हैं कि जब भी किसी खिलाड़ी की बलि चढ़ाई जाती है तो उसमें युजवेंद्र चहल, केएल राहुल और जब शिखर धवन थे भारतीय टीम में शामिल तो शिखर धवन जैसे खिलाड़ी अक्सर सम्मिलित होते थे। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका तीसरा ओडीआई मुकाबला, भारतीय टीम ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहती थी तो बलि किसका चढ़ाया गया? केएल राहुल का। उस वक्त भी केएल राहुल ने कुछ गलत नहीं किया था। पहले दो ओडीआई मुकाबले में अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें तो सबके प्रदर्शन डाउन हुए थे। केएल राहुल ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके आए थे। केएल राहुल ओडीआई वर्ल्ड कप में शतक ठोक कर आए थे। उसके बावजूद जब किसी एक खिलाड़ी को बाहर करने की नौबत आई तो केएल राहुल बाहर चले गए। फिर अब बात कर लेते हैं इस श्रृंखला की, बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले की। वहां पर जब पहली पारी समाप्त हुई तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल सस्ते में सिमटे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल का बल्ला शांत रहा, ऐसा भी नहीं था कि भैया सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल ही एक ऐसे मात्र खिलाड़ी रहे जिनके बल्ले से रन नहीं निकले। यानी कि अब जब दूसरा टेस्ट मुकाबला होने वाला है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मुकाबला हारी है तो किसको बलि चढ़ाया जाए? तो भाई सबसे पहला नाम सामने आता है कमाल लाजवाब राहुल का। और आपको इस वक्त तक तो सुनने को मिल गया होगा कि भैया राहुल दूसरा टेस्ट मुकाबला नहीं खेलेंगे और हर एक क्रिकेट पंडित अपनी राय उस पर साझा करता हुआ दिख रहा है। उनका मानना है कि शुभमन गिल फिट हो चुके हैं क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने बता दिया है कि दूसरा टेस्ट मुकाबला शुभमन गिल खेलने वाले हैं, वो फिट अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि तो क्या सरफराज जो 150 ठोक चुके हैं, जिस सरफराज ने भारतीय टीम की आन बान मान और सम्मान बचाई थी, वो बाहर होंगे या फिर कमाल लाजवाब राहुल? सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये सवाल ही क्यों उठ रहे हैं? क्या शुभमन गिल इतना बड़ा कारनामा कर चुके हैं कि उनके आने की वजह से, उनके फिट होने के बाद तुरंत प्लेइंग 11 में बदलाव किया जाए? क्या शुभमन गिल इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं कि वो आए और केएल राहुल की बलि चढ़ाई जाए? क्या शुभमन गिल इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं कि वो आए और सरफराज खान जो पिछले मुकाबले में 150 ठोक चुके हैं वो बाहर बैठाया जाए? सवाल ये उठना चाहिए। लेकिन सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल उठ रहे हैं कि सरफराज वर्सेस राहुल में कौन? शुभमन गिल आएंगे, प्लेइंग 11 में खेलेंगे, ये तय हो चुका है। तो सरफराज और राहुल में से बाहर कौन जाएगा? तो सबको पता है, हिस्ट्री पता है भारतीय टीम की, कप्तान रोहित शर्मा के फैसले पता है, गंभीर के फैसले पता है और बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है। आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई श्रृंखला एक बार उठाकर देख लेने की जरूरत है जहां पर केएल राहुल की बलि चढ़ी थी। केएल राहुल ने कुछ गलत नहीं किया है। केएल राहुल ने बहुत ज्यादा ऐसा कारनामा नहीं कर दिया है कि उनको अब बाहर बैठने की नौबत आए। लेकिन सरफराज वर्सेस राहुल, अब चयन की बारी है, सरफराज वर्सेस राहुल करने की बारी है, तो यही माना जा रहा है कि कमाल लाजवाब राहुल बाहर बैठेंगे। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड राहुल का टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड राहुल का टेस्ट क्रिकेट में औसत बहुत बुरा है। मात्र 34 के औसत से वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, और 34 का औसत रखना और भारतीय टीम में जगह बनाना अपने आप में कमाल लाजवाब राहुल के लिए बड़ी बात। लेकिन आप राहुल के साथ देखिए ना, राहुल के साथ ये होता है कि वो अपना बल्लेबाजी पोजीशन फिक्स नहीं कर पाते। कभी ओपनर, कभी नंबर 3, कभी नंबर 4, कभी 5, कभी 6। स्टेबिलिटी उस खिलाड़ी को दी नहीं जाती है। आप सोचते हैं कि वो कहीं बल्लेबाजी कर लेंगे, आप सोचते हैं कि वो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे, आप ये सोचते हैं कि वो फिनिशर की भूमिका भी निभा लेंगे, आप ये सोचते हैं कि वो नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो स्विंग भी अच्छा खेल सकते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो स्पिन भी अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि राहुल की जरूरत क्या है। आखिरकार राहुल क्या सोचते हैं ये भारतीय टीम, भारतीय कप्तान नहीं सोचती है। आखिरकार राहुल को कहां सहजता महसूस होती है ये भारतीय टीम का टीम मैनेजमेंट नहीं सोचता है। आखिरकार राहुल अपने आप को कहां देख रहे हैं भारतीय टीम में, ये भारतीय टीम का टीम मैनेजमेंट नहीं सोचता है। यहीं पर राहुल के साथ जाती होती है। इसी वजह से कमाल लाजवाब राहुल अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विफल रहता है। इसी वजह से कमाल लाजवाब राहुल, जिसके पास अपार क्षमताएं हैं, अपार अनुभव है और अपार काबिलियत है, वो काबिलियत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखने को नहीं मिल पाती है। कमाल लाजवाब राहुल एक बार फिर से दूसरे टेस्ट मुकाबले में बलि के बकरे बनने वाले हैं। ये बात सबको अब अंदर से महसूस हो चली है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को नहीं, अब अपने स्थान के ऊपर असहजता महसूस खुद कमाल लाजवाब राहुल को हो रही होगी। कमाल लाजवाब राहुल सोच रहे होंगे कि यार लग रहा है एक बार फिर से बलि के बकरे बनने की नौबत आ चली।
देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या कुछ फैसला लेते हैं। शुभमन गिल आएंगे, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बलि का बकरा राहुल चढ़ेंगे, ये सबके जहन में, सबके जुबान पर बात आ चली है। तो यही देखना दूसरे टेस्ट मुकाबले में दिलचस्प रहेगा कि राहुल को कितना एक्सटेंडेड रन मिलता है। वो दूसरा टेस्ट मुकाबला अगर खेल भी जाएं और दूसरे टेस्ट मुकाबले में विफल हो जाएं तो क्या तीसरे टेस्ट मुकाबले में उनको मौका मिलेगा या नहीं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये होगी कि अगर दूसरा टेस्ट मुकाबला गिल और राहुल दोनों खेल जाएं और दोनों फेल हो जाएं तो तीसरे टेस्ट मुकाबले में आखिरकार कप्तान रोहित शर्मा का फैसला क्या होगा। वो गिल वर्सेस राहुल वर्सेस सरफराज में किसको चयन करेंगे, यही देखना दिलचस्प रहेगा। रोहित शर्मा का यही फैसला तय करेगा कि राहुल का आगे का भविष्य क्या होने वाला है। लेकिन यह तय है कि बलि का बकरा अगर कोई बनेगा तो कमाल लाजवाब राहुल ही होंगे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से आपकी राय क्या लगती है। राहुल को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में राहुल की जगह बनी रहनी चाहिए या फिर नहीं। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।